भगवान, मैं तो भूल ही गई कि राजीव को पनीर की भुर्जी खानी थी। अब इसके लिए अलग से टमाटर प्याज काटो। आंचल टोकरी के अंदर से प्याज टमाटर निकालती है और उन्हें काटने लगती है, तो वहीं दूसरी तरफ कढ़ाई में सब्जी के लिए लगा हुआ तड़का जल जाता है। क्या हो गया मेरे दिमाग को? आंच फुल कर रखी थी मैंने, पूरा तड़का जल गया। अब दोबारा से तड़का बनाना पड़ेगा। आंचल अब सारा जला हुआ तड़का फेंक कर दोबारा से कढ़ाई में तड़का बनाती है कि तभी बाहर से आंचल की सास की आवाज आती है। अरे बहू, मेरी चाय नहीं बनी क्या अभी तक? जल्दी से ले आ। ला रही हूँ माँ जी। अब ये छलनी कहाँ रख दी मैंने? अभी तो यहीं पर थी। चाय छानने के लिए आंचल छलनी ढूंढ रही होती है कि तभी रसोई में आंचल का बेटा निखिल आता है। मम्मी मम्मी, मैं टाई बांधो ना, बन नहीं रही है। स्कूल बस भी आने वाली है। बेटा, कितनी बार सिखाया तुम्हें टाई बांधना? इधर आओ, ये देखो, ये ऐसे बनती है टाई। आंचल जल्दी से निखिल की टाई बांधती है और सारा चाय नाश्ता बनाकर बाहर डाइनिंग टेबल पर ले आती है। अरे भाभी, इसमें तो मेरी सैंडविच है ही नहीं। मैंने कहा था ना कि आज आप मेरे लिए सैंडविच बनाना, मैं वही कॉलेज भी ले जाने वाली थी। सैंडविच की स्टफिंग तैयार है, बस ग्रिल करने बाकी रह गए, मैं अभी लेकर आती हूँ। आंचल अब जल्दी से किचन में आती है और सैंडविच बनाने लगती है। तभी आंचल के कमरे से उसे अपने 6 महीने की बेटी के रोने की आवाज आती है। अब जल्दी से आंचल भागी भागी कमरे में जाती है और अपनी बेटी को गोद में उठाकर, अल्ले अल्ले अल्ले, क्या हुआ मेरी बिटिया रानी को? क्यों रो रही है वो? ऐसे नहीं रोते। क्या हुआ, भूख लगी है? अभी मम्मी आपको दूध पिलाएगी। आंचल अपनी बेटी को दूध पिलाकर शांत करती है। सुबह सुबह की इस भाग दौड़ के चक्कर में आंचल ने एक घूंट चाय भी नहीं पी होती है। सभी को स्कूल कॉलेज ऑफिस भेजने के बाद अब आंचल सुकून से 2 पल बैठती है, तो वहीं संगीता आंचल के लिए चाय लेकर आती है, जिसे देखकर, अरे माँ जी, आप क्यों ले आई ये? मैं ले आती, वैसे ही आपके घुटनों में इतना दर्द रहता है, आप आराम करिए। वो तो है बहू, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं तुझे एक कप चाय भी नहीं दे सकती। सुबह 5 बजे की उठी है और 9 बज गए, लगातार लगी हुई है, तो अब आराम से बैठकर नाश्ता कर ले। मुन्नी को मैं संभाल लेती हूँ। माँ जी, आपकी वजह से 2 पल के लिए ही सही, लेकिन थोड़ा सुकून तो मिलता है। बस आप मुन्नी को संभाल लीजिए, मैं जब तक घर का सारा काम कर लूंगी। संगीता अपनी पोती को खिलाती है, तो वहीं इसी बीच आंचल नाश्ता करके घर का सारा काम खत्म कर लेती है और अब अपनी बेटी को सुलाकर आंचल अलमारी में कपड़े सेट कर रही होती है। ये सूट की चुन्नी भी है, सलवार भी है, लेकिन ये सूट कहाँ है? अरे हाँ, याद आया, मैंने अंजलि को दिया था फिटिंग के लिए, अभी लेकर आती हूँ। आंचल अपने पड़ोस में रह रही अंजलि के घर जाती है, जो उसकी एक काफी अच्छी सहेली भी थी। आंचल जैसे ही घर के अंदर आती है तो देखती है कि अंजलि सोफे पर बैठी है। अरे अंजलि, कैसी हो तुम? वो मैं अपना पीला वाला सूट लेने के लिए आई थी, उसकी फिटिंग हो गई होगी ना अभी तक तो? अरे वो सूट, उसकी फिटिंग तो हो गई थी, लेकिन वो मेरी फ्रेंड को काफी पसंद आया था सूट, तो मैंने उसे दे दिया। ये क्या कह रही हो तुम? पता भी है वो सूट कितना महंगा था, पूरे 3000 का था, और तुमने उसे उठाकर अपनी फ्रेंड को दे दिया। अब उसकी सलवार और चुन्नी रखकर मैं अचार डालूंगी क्या? आंचल इतना बोल ही रही होती है कि तभी कमरे के अंदर से निकलकर अंजलि की जुड़वा बहन आती है। अरे आंचल, ये सुनैना है, तुझे पागल बना रही है। तेरा सूट तो मैंने प्रेस करके रखा हुआ है। सुनैना भी ना जब देखो शरारत ही करती रहती है। बस शक्ल से ही तुम दोनों जुड़वा बहनों, वरना हरकत है तो तुम्हारी बिल्कुल एक दूसरे से अलग। अंजलि अब सबके लिए शरबत बनाकर ले आती है और तीनों आराम से बैठकर बातें करते हुए शरबत पीती हैं। यार, तुम लोगों का सही है, मिल बांट कर सारे काम कर लेती हो, और एक मैं हूँ, अकेले ही सबको संभालना पड़ता है। मायके में भी सब मैं ही करती थी और ससुराल में भी। अरे तुम अपने देवर की शादी करवा दो ना, दोनों के दोनों सांड हो गए, कब उनके सर पर सहरा सजाओगी? हाँ, और नहीं तो क्या, इसी बहाने तुम्हारी देवरानी आ जाएगी और तुम्हारी भी मदद हो जाएगी। वैसे तुम दोनों तो सही बोल रही हो, दोनों की उम्र तो हो गई है शादी लायक। आज इस बारे में माँ जी से बात करती हूँ। कुछ देर में शाम हो जाती है, सभी लोग रात के खाने के लिए टेबल पर बैठे होते हैं, तो वहीं आंचल एक एक करके रोटियां सेक कर सबके लिए ला रही होती है। अरे अंजलि, इतनी धीरे धीरे रोटियां क्यों ला रही हो? थोड़ा जल्दी लेकर आओ, खाकर मुझे ऑफिस का बचा हुआ काम भी करना है। मम्मी, मेरी तो एक रोटी फिनिश भी हो गई। क्या करूँ, अकेली हूँ, टाइम तो लगेगा ना खाना देने में। कोई है जो मेरी मदद करवा सके? माँ जी, अब बस बहुत हो गया। मैंने तो सोच लिया है कि मैं अपने दोनों देवर की शादी करवाऊंगी। देवरानी आएगी तो कम से कम थोड़ा आराम तो मिलेगा मुझे। भला हमारी कोई उम्र है शादी करने की? हम तो इतनी जल्दी शादी नहीं करने वाले। क्या तुम लोगों को सलमान खान बनना है? शक्ल देखी है दोनों ने। तुम्हें कोई मिल जाए तो बड़ी बात है। बहू चिंता मत कर, मैंने बात कर रखी है 2 लोगों से, इस साल इनमें से किसी एक की तो होगी ही। संगीता की बात सुनकर आंचल थोड़ी खुश हो जाती है। आंचल को इस घर में बहू बनकर आए हुए 7 से 8 साल हो चुके थे और इन सालों में आंचल ने पूरे घर की जिम्मेदारी अकेले संभाल रखी थी। लेकिन अब दिन पर दिन बढ़ते काम की वजह से आंचल काफी ज्यादा थक जाया करती थी। ऐसे ही एक दिन 2 बाल्टी भरकर कपड़े धो लिए, फिर भी ढेर बाल्टी कपड़े बच रहे हैं। ये लोग कितने कपड़े बदलते हैं। अरे भाभी, आप अकेले कपड़े धो रही हैं? लाइए मैं आपकी मदद कर देती हूँ।
थैंक यू मोनिका। एक काम करो, तुम इस बाल्टी में सर्फ डाल दो, मैं तब तक ये बाकी धुले हुए कपड़े सुखा कर आती हूँ। आंचल धुले हुए कपड़ों की बाल्टी ले जाकर उन्हें छत पर सुखाने चली जाती है। तो वहीं जब आंचल नीचे आती है तो देखती है कि दूसरी रखी हुई कपड़ों की बाल्टी में ही मोनिका ने सर्फ डाल दिया है। और ये देखकर, अरे मोनिका, ये धुले कपड़े थे, ये थे गंदे कपड़े, तुमने तो मेरा काम बढ़ा दिया। एक काम करो, तुम जाकर पढ़ाई करो, ये काम तुम्हारे बस की नहीं है। मोनिका को भेजकर आंचल अब दोबारा से सारे कपड़े खंगालने पड़ते हैं और सारे कपड़े धोने के बाद वो घर की पूरी साफ सफाई करती है। आंचल के ऊपर घर से लेकर बाहर तक जिम्मेदारी थी, यहाँ तक कि राशन और सब्जी लाने का भी काम उसी का था। इसलिए वो अपना काम खत्म करके राशन लेने जाती है। अरे भाई साहब, ये तो पूरे 20 किलो का कट्टा हो गया। एक काम करिए, आप इन्हें आधा आधा कर दीजिए। इतना वजन उठाकर कैसे ले जाऊंगी? अरे बहन जी, अपने साथ एक देवर को लेकर आया करिए ना, अकेले आ जाती हैं रोज इतना सामान लेने के लिए। इसी तरह दिन गुजरने लगते हैं। तो उधर संगीता भी अपने बेटों के लिए रिश्ते देखना शुरू कर देती है। ऐसे ही एक दिन, मूंग दाल का हलवा अंजलि को कितना पसंद है, काम करती हूँ उसके लिए भी ले जाती हूँ। एक कटोरी में आंचल अपना बनाया हुआ मूंग दाल का हलवा डालती है और सीधा अंजलि के घर ले जाती है। आंचल, तुम मेरे लिए मूंग दाल का हलवा बनाकर लेकर आई हो, ये तो मुझे बहुत पसंद है। देखते देखते अंजलि वो सारा मूंग दाल का हलवा खा जाती है कि तभी बाहर से उसकी जुड़वा बहन आती है और ये सब देखकर, अरे ये क्या आंचल, तुम्हें पता है मुझे मूंग दाल का हलवा कितना पसंद है और तुमने सारा हलवा सुनैना को खिला दिया। इसने कहा कि ये अंजलि है। हे भगवान, तुम दोनों को पहचानना तो सच में बहुत मुश्किल है। जुड़वा होने का असली फायदा तो मैंने उठा रखा है। वैसे इसमें 1 चम्मच हलवा बचा है, अगर तुझे खाना है तो तू खा सकती है, वरना मैं खा लूंगी। कोई बात नहीं अंजलि, अभी और हलवा रखा है, मैं तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा ले आती हूँ। सुनैना और अंजलि की जुड़वा होने की वजह से आंचल को हमेशा उन्हें पहचानने में गलतफहमी हो जाया करती थी। इसी तरह समय गुजरता है और आज संगीता को उसके दोनों बेटे के लिए 2 जुड़वा बहनों का रिश्ता आता है। ये देख आंचल बहू, मुझे तो ये दोनों लड़कियां खूब पसंद आई हैं अपने राजीव और तरुण के लिए। माँ जी, दोनों सुंदर तो हैं, लेकिन दोनों जुड़वा बहन हैं, हम कैसे पहचानेंगे? आप पड़ोस वाली जुड़वा बहन सुनैना को ही देख लो, उनके घर वाले भी कंफ्यूज हो जाते हैं उन दोनों में। वो घर की बेटियां हैं इसीलिए थोड़ी मस्तीखोर हैं, लेकिन ये तो बहू होंगी, ये तो जिम्मेदार होंगी। उन पर और एक घर की 2 बहनें आएंगी तो लड़ेंगी भी नहीं। जिस तरह तूने सुख शांति से परिवार संभाला, ठीक उसी तरह से वो भी संभाल लेंगी। संगीता मैरिज ब्रोकर के थ्रू उन दोनों जुड़वा बहनें नम्रता और सिमरन के घर रिश्ता भेज देती हैं। वहीं दूसरी तरफ दोनों जुड़वा बहनों के घर में, ये क्या कर रही हो तुम? बार बार बॉल दीवार पर मत मारो, नीचे टीवी रखा हुआ है, अगर बॉल लग गया ना तो टीवी टूट जाएगा। मैं इतनी देर से खेल रही हूँ, अभी तक तो टीवी नहीं टूटा। सिमरन इतना बोल ही रही होती है कि तभी टीवी पर बॉल लग जाती है और टीवी टूट जाता है। और तभी वहां उनका छोटा भाई रोहन आता है और ये सब देखकर, दीदी ये क्या किया आपने टीवी तोड़ दिया। मैं अभी जाकर मम्मी को बताता हूँ। जल्दी से रोहन अपनी माँ शीतल के पास जाता है और सारी बातें सुनकर शीतल गुस्से से तिल मिलाते हुए हॉल में आती है और टूटा टीवी देखकर, अरे कमबख्तो, ये क्या कर दिया? किसने तोड़ा ये टीवी? मैंने सिमरन को समझाया था कि बॉल से बार बार दीवार पर ना मारे, ना खेले, लेकिन उसने सुनी नहीं मेरी। झूठ कह रही है, ये टीवी मैंने नहीं बल्कि नम्रता ने तोड़ा है। रोहन ने खुद देखा था इसे टीवी तोड़ते हुए। देखा तो सही था, लेकिन नम्रता दीदी थी या सिमरन दीदी थी ये नहीं पता लगा मुझे। तो मेरी नाक के नीचे छोटा सा तिल भी तो है। नहीं है, मैं नम्रता हूँ और ये सिमरन है। तो अब तुम क्या चाहती हो? मैं तुम्हारी नाक उठाकर देखूं उस तिल को? बढ़ती उम्र के साथ वो तिल गायब हो जाएगा। सच में इन दोनों जुड़वा बेटियों ने नाक में दम करके रख दिया। अरे अगले हफ्ते तुम दोनों को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। उन्हें पता चल गया कि तुम दोनों ऐसी हो तो इस जन्म में तो तुम्हारा घर बस गया। बचपन से ये दोनों बहनें अक्सर अपनी गलतियों का इल्जाम एक दूसरे पर डाल दिया करती थी, जिससे अक्सर इन दोनों के बीच में लड़ाइयां होती रहती थी। ऐसे कुछ दिन गुजरते हैं और आज इन दोनों बहनों को देखने के लिए संगीता अपने परिवार के साथ आने वाली होती है। आज के दिन भी तुम दोनों ने बिल्कुल एक से कपड़े पहनने थे। खैर छोड़ो, उन लोगों के सामने कोई हरकत मत कर देना, वरना रिश्ता होने से पहले ही टूट जाएगा। अब शीतल दोनों बेटियों को रसोई में ले जाती है तो वहीं थोड़ी देर में संगीता अपने परिवार वालों के साथ आती है। जाओ, ये चाय की ट्रे और नमकीन वगैरह बाहर लेकर चले जाओ और अच्छे से चलना, कमर मटकाना शुरू मत कर देना उधर। माँ, सबसे पहले मैं जाऊंगी क्योंकि मैं बड़ी हूँ, ये मेरे पीछे पीछे आएगी। अरे 2 मिनट का भी बड़ा कोई बड़ा होता है क्या? सबसे पहले तो मैं ही जाऊंगी। तुम दोनों को इसमें भी लड़ना शुरू हो गया। दोनों एक साथ नहीं जा सकती क्या? दोनों बहनें एक दूसरे से मुंह बनाकर अब जैसे ही साथ में चाय नमकीन लेकर बाहर आती हैं तो संगीता का पूरा परिवार उन्हें देखकर हैरान हो जाता है।
बहन जी, हमें पता है कि अपनी दोनों बेटियां जुड़वा हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल हूबहू एक जैसी दिखती हैं, कपड़े भी एक जैसे। अब क्या ही करें, ये तो बस भगवान की कृपा है। कभी कभी तो हमें नहीं पता चलता कि सिमरन कौन है, नम्रता कौन है। तुम दोनों को देखकर तो मुझे हमारे मोहल्ले की वो जुड़वा बहनें याद आ गई, वो भी बिल्कुल तुम दोनों की तरह ही हैं। और अब दोनों परिवार बैठकर आपस में बात करते हैं और अब सभी को रिश्ता